अध्याय 6 अब हम लोगों को पढ़ना है, रेखाएं और कोण। इस अध्याय का नाम रेखा और कोण के बारे में पहले से आप लोगों को जानकारी होगी। रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं यहाँ पर इसमें से कुछ मुख्य बातें आप लोगों को बता दें जो इस अभ्यास में उपयोग होने वाला है। इसलिए कोण के बारे में हम बताएंगे। कोण जो है कितने प्रकार के होते हैं और किस कोण का क्या परिभाषा हो सकता है, इसके बारे में हम बताएंगे। कोण जो है कोण मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के होते हैं। एक नंबर में हम देखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण जिसका माप शून्य डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। जैसे इस तरह का अगर कोण दिया गया हो तो इसका माप वास्तव में दिखता है कि 90 डिग्री से कम होगा, तो यह न्यून कोण होगा। न्यून। दूसरा जो है समकोण या लंब कोण इसको कह सकते हैं। लंब कोण वह कोण जिसका माप 90 डिग्री का हो, उसे समकोण या लंब कोण कहते हैं। जैसे इस कोण को आप देखेंगे, एक किरण जो है, एक रेखा है या किरण है और उस पर दूसरा किरण जो है लंबवत खड़ा है, सीधा खड़ा है। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा ऐसे वह 90 डिग्री का होगा। इसे लंब कोण कहते हैं या समकोण कहते हैं। और तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो अधिक कोण का हो। अधिक कोण कहलाता है। और चौथा अधिक कोण का
जैसे में देखेंगे, जैसे यह जो है अधिक कोण को दर्शाता है, अधिक। यह रेखा, यह एक किरण पर, यह किरण अगर लंबवत खड़ा रहता सीधा तो समकोण हो जाता, लेकिन स्पष्ट है कि 90 डिग्री से ये ज्यादा बना रहा है, क्योंकि ये किरण जो है ऐसे तिरछे जा रहा है, इसलिए इस तरह का जहां भी कोण बने वह अधिक कोण कहलाता है। और चौथा नंबर में ऋजु कोण, ऋजु कोण, ऋजु कोण का किसे कहते हैं? तो जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण कहते हैं, उसे ऋजु कोण कहते हैं। जैसे ये देखेंगे, यह कोण जो है ऋजु कोण होगा, इसको हम ऋजु कोण कहते हैं, क्योंकि इसकी माप जो है 180 डिग्री है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नंबर में प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, इसको हम देखेंगे। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम हो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे ये प्रतिवर्ती कोण होगा, प्रतिवर्ती कोण। ये 60 डिग्री का है और ये टोटल 360 का होना चाहिए, तो 360 में से अगर 60 डिग्री घटा देते हैं तो यह 300 डिग्री का हो जाएगा, 300 डिग्री का। यही प्रतिवर्ती कोण होगा, क्योंकि इसका माप जो है 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 से कम है, इसलिए प्रतिवर्ती कोण। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को आसन्न कोणों के बारे में हम समझाएंगे। आसन्न कोण किसे कहते हैं? आसन्न कोण, अंग्रेजी में इसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। वैसे दो कोण जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक बिंदु
उभय निष्ठ और एक भुजा उभयनिष्ठ निष्ठ। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो, वे उभयनिष्ठ भुजाओं के वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत अवस्था में स्थित हो। वैसे दो कोण जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत अवस्था में स्थित हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे इस तरह से अगर कोण दिया गया हो, मान लीजिए यहां देखिए AOB एक कोण है और BOC एक दूसरा कोण है। इस तरह से दो कोण हुए और इन दोनों कोण में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, शीर्ष बिंदु। वैसे दो कोण जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो या शीर्ष बिंदु हम कह सकते हैं, जिसमें एक शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो, यही शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा या उभयनिष्ठ है या, और इस अन्य जो दो भुजा है, एक भुजा उभयनिष्ठ हो और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, जैसे यह भुजा और यह भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत अवस्था में स्थित है। एक जो है दाहिने तरफ तो दूसरा बाएं तरफ स्थित है। इस तरह से बने जो दो कोण होंगे उनको हम आसन्न कोण कहेंगे। यानी AOB और कोण BOC आसन्न कोणों का जो कहलाता है, इन्हें हम आसन्न कोण कहते हैं। जैसे कोण AOB कोण BOC। उसी तरह से हम रेखीय युग्म कोण के बारे में समझेंगे। युग्म कोण यानी लाइनर एयर एंगल्स। लाइनर एयर एंगल्स। अब देखिए रैखिक युग्म कोण क्या है। एक ही रेखा पर स्थित वैसे दो कोण जो आसन्न कोण हो और उनका योग जो है 180 डिग्री का हो, उसे हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा है और इस रेखा पर एक बिंदु अगर O लेते हैं, इस बिंदु से अगर हम कोई किरण लेते हैं
तो इस तरह से इस रेखा पर दो कोण बन रहा है, एक यह कोण और एक दूसरा यह कोण। अगर इस कोण का हम नाम रखते हैं ऐसे ABC, तो इस तरह से यह कोण और यह कोण आसन्न कोण है ना, क्योंकि इन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु है और इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है और दो अन्य जो भुजा है वह इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत अवस्था में स्थित है। तो इसलिए ये दोनों कोण भी आसन्न कोण है, लेकिन इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का है, तो इसको हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं। अगर 180 डिग्री का अगर नहीं है तो केवल उसको हम आसन्न कोण कहेंगे, और आसन्न कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो उसको हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं। यानी एक रैखिक युग्म कोण आसन्न कोण भी हो सकता है और रैखिक युग्म कोण भी हो सकता है, लेकिन एक आसन्न कोण रैखिक युग्म कोण होना आवश्यक नहीं है। तो हम इस कोण की परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। अब इसमें देखेंगे कोण AOB और प्लस कोण BOC, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री का। इस रैखिक युग्म कोण के बारे में हम लोग इस अभ्यास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, आसन्न कोणों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इसका परिचय जरूरी था। अब चलते हैं हम लोग अभ्यास की ओर। इस अभ्यास को प्रारंभ करने के पहले एक प्रमेय है 6.1 जिसको थ्योरम कहा जाता है, उसे हम पढ़ेंगे। प्रमेय 6.1। यह प्रमेय 6.1 क्या है? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यह प्रमेय है 6.1। यह पहले से हम जानते आ रहे, लेकिन कैसे बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। तो मान लीजिए दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो ठो रेखा की हम कल्पना करेंगे, दो ठो ऐसे रेखा की कल्पना करेंगे जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए कि AB यह एक रेखा है और एक दूसरी रेखा इसे O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस तरह से यह कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म कहलाएगा। शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे इसको, क्योंकि एक ही शीर्ष पर आमने सामने बने कोण हैं, इसलिए ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे।
और इन दोनों कोण को सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह से यह जो कोण है यहाँ पर और यह कोण जो है, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है। मान लीजिए कि यह ए बी एक रेखा है और इस रेखा का नाम मान लीजिए सी डी है और दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अभी हमने जो खींचा है उसी को यहाँ हम लिखेंगे। माना कि ए बी और सी डी दो रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। जो हमने खींचा, जो कल्पना किया, उसी को मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना में हम क्या लिखेंगे? सिद्ध करना। यह जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण एओसी बराबर होगा कोण बीओडी तथा कोण एओडी बराबर होगा कोण सीओबी। यह हमें सिद्ध करना है। अब देखिए रचना, यह जो है इस अभ्यास में, इसके 9th क्लास में आपको पहला प्रमेय मिला होगा। इसके पहले प्रमेय कभी सिद्ध करने को नहीं मिला होगा। तो एक चीज आपको हम बता दें, प्रमेय सिद्ध करने में 4 चरण होते हैं मुख्य रूप से। माना कि सिद्ध करना है, रचना और प्रमाण, 4 चरण होते हैं उसके। तो माना कि सिद्ध करना है, ये 2 चरण जो है, जो प्रमेय होता है उसी के आधार पर इसको उसमें से चुना जाता है। और तीसरा और जो चौथा चरण होता है रचना और प्रमाण, ये दोनों अपने मन से किया जाता है। अगर मान लीजिए कि इस तरह का प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आ रहा है, यदि यह 6 नंबर का है, अगर आप जो है मान लिया कि और सिद्ध करना है, ये 2 चरण आप सही सही लिखे हैं, तो 6 नंबर में से आपका 3 नंबर मिल सकता है, 2 नंबर मिल सकता है। अगर रचना भी आपने सही किया तो आपको 3 नंबर तक मिल सकता है, और जो 3 नंबर होगा, आधा नंबर, वो प्रमाण में होता है। इस तरह से नंबर का बंटवारा चारों चरण पर करके और एग्जामिनर जो है आपको नंबर देता है। तो अगर प्रमाण समझ में नहीं आवे तो आप लोग इतना निश्चित तौर पर करेंगे कि माना कि और जो सिद्ध करना है, ये 2 चीज का उल्लेख निश्चित तौर पर। तो चलिए हम देखते हैं रचना। तो किसी किसी प्रमेय में रचना नहीं होता है, जैसे इस प्रमेय में रचना नहीं है, इसको छोड़ देंगे। और प्रमाण में हम चलेंगे। प्रमाण में हमको सिद्ध करना है कि यह कोण इस कोण का बराबर होगा, यानी ये दोनों जो कोण है ये बराबर होंगे। अगर हम ये दोनों सिद्ध करते हैं कि दोनों कोण बराबर है, तो इसी आधार पर हम इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो दोनों युग्म कोण को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। एक जोड़ी जो शीर्षाभिमुख कोण है, इसको हम केवल सिद्ध कर लेंगे और उसी आधार पर दूसरा सिद्ध किया जा सकता है, लिख देंगे, तो हमारा जो प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे जरा देखेंगे। पहले आप जरा बताइए कि CD एक रेखा है कि नहीं? CD, और इस CD रेखा से
ओ बिंदु से OA एक किरण निकली हुई है कि नहीं। अब यह OA किरण निकलने से यह दो कोण जो बन रहा है इस CD रेखा पर, ये दोनों कोण को आप रेखीय युग्म कोण कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अभी आपको हम रेखीय युग्म कोण के बारे में समझाएं, और रेखीय युग्म कोण जो है 180 के बराबर होता है, तो ये दोनों कोणों का योग 180 का हो जाएगा। बस इसी चीज को लिख देना, लिखेंगे चूंकि CD रेखा के बिंदु O से OA एक किरण है, इसलिए कोण AOC अब प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री का। रेखीय युग्म कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं, आप जानते हैं। इसको समीकरण 1 नंबर मान लीजिए। चलिए अब जरा इसको हम देखते हैं। AB एक रेखा है कि नहीं, और इस रेखा के O बिंदु से OD किरण निकली हुई है। इस तरह से कोण AOD यानी यह कोण, और फिर यह कोण DOB, ये दोनों कोण जो है फिर रेखीय युग्म कोण बना रहे हैं कि नहीं। ये दोनों कोण भी रेखीय युग्म कोण बना रहे हैं, और इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री का होगा। तो चलिए इसी चीज को लिख देंगे, चूंकि जैसे इसको हम लिखें AB रेखा के बिंदु O से OD एक किरण है, OD एक किरण है, इसलिए इन दोनों कोणों का यानी AOD कोण AOD प्लस यह कोण यानी DOB 180 डिग्री होगा। अब देखिए तो समीकरण 1 और यह समीकरण 2, इन दोनों की तुलना कीजिए। इसका दायां पक्ष 180 डिग्री है, इसका भी दायां पक्ष 180 डिग्री है। तो दोनों की तुलना अगर करें तो दोनों का दायां पक्ष बराबर है ना। और किसी दो समीकरण का जब हम तुलना करते हैं और उसका दोनों दायां पक्ष अगर बराबर हो दोनों का, तो उसका दोनों बायां पक्ष भी बराबर मान लिया जाता है। या दोनों का बायां पक्ष बराबर हो तो दोनों का दायां पक्ष हम बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ दोनों समीकरण का दायां पक्ष बराबर है, इसलिए समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है वह समीकरण 2 के बायां पक्ष के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 की तुलना से अब समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है कोण AOC प्लस कोण AOD, इसको हम लिख देंगे कोण AOC प्लस कोण AOD और बराबर का चिन्ह दे करके। समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है उसको लेंगे कोण AOD प्लस कोण DOB। अब देखिए तो बराबर के चिन्ह के दाएं तरफ भी AOD है और बराबर के चिन्ह के बाएं तरफ भी AOD है, यानी बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ अगर कोण समान हो और दोनों का चिन्ह भी समान हो तो उसे दोनों तरफ से हटाया जा सकता है। इसलिए दोनों तरफ से कोण AOD हटा देंगे तो बचेगा क्या? बाएं पक्ष में बचेगा कोण AOC और दाएं पक्ष में बचेगा कोण DOB। अब इन दोनों कोणों को हम देखेंगे जो आकृति बनाए। कोण AOC यही कोण है, ये यहाँ पर दिया हुआ है।
और कोण DOB, यानी यहाँ पर जो कोण है कोण DOB जो यह दिया हुआ, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं? क्या यहाँ साबित हो गया कि दो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं? तो चलिए हम लोग जो पहला वाला भाग है उसको सिद्ध कर दिए। इसी प्रकार हम जो है दूसरा भाग सिद्ध कर सकते हैं। लिखेंगे इसी प्रकार कोण AOD बराबर होगा कोण COB, सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। अब देखिए यह जो प्रमेय है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मुख्य है। हो सकता है कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में आपको पूछे, इसलिए आप इसको जरूर दोहराएंगे और इसी आधार पर आपका प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन है उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।